ऐसे में जानना जरूरी है कि 4 महीने पहले तक पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी फौज की स्थिति क्या थी और अब अगस्त में वहां की तस्वीर कैसी है। आइए अब आपको सीधे लेके चलते हैं, आइए दिखाते हैं आपको क्या हाल है। देखिए, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीन अभी जो हालात हैं उसमें क्या मांग रख रहा है। जरा ध्यान से देखें, इसको प्ले अप करें। यहां पर अप्रैल में पूर्वी लद्दाख में फिंगर 4 और 8 का इलाका कुछ इसी तरह दिखता था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिंगर 4 और 8, यहां पर देखें आप। भारतीय सेना फिंगर 8 तक जाती थी और इसी रास्ते से चीनी सेना फिंगर 4 तक घुसपैठ करती थी। यहां पर देखिए, ये जो एरिया है, ये आपको यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है, इसको आप ग्रे जोन कह सकते हैं। दोनों पलटन यहां पर आराम से चलती थी, लेकिन फिंगर 4 पर भारत का पोस्ट था और फिंगर 8 पर चीन का पोस्ट था। लेकिन मई में चीन फौज अपनी पोजीशन बदलती है, वो फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आकर बैठ गए और फिंगर 4 पर भी वो जो पहाड़ी हैं, चट्टाने हैं, उनके रिजेस में आकर बैठ गए। रिज लाइन यानी ऊंची ऊंची चोटियों पर बंकर बनाकर बैठ गए। पैंगोंग त्सो में आपने अप्रैल और मई की तस्वीर देखी, अब आपको आज के हालात समझाते हैं, जरा ध्यान से देखें आप। पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 से नीचे के हिस्से से चीन की फौज हट गई है, लेकिन रिज लाइन के पर 4 से 5 लोकेशन पर पीएलए के फौजी बंकरों में साजो सामान के साथ बह रहे हैं। इतना ही नहीं, ये रोज इनका जो डेवलपमेंट है ये बढ़ता जा रहा है और डिप्लॉयमेंट भी। अब पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A की स्थिति अब आपको दिखाते हैं, जरा इसको देखें। अप्रैल में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A पर पीएलए 3 से 4 किलोमीटर तक पीछे थी। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इस तरफ, अगर इस तरफ देखें आप, लेकिन अप्रैल में एलएसी पर 5 किलोमीटर का बफर जोन था। अचानक मई में पीएलए ने यहां भी पोजीशन बदल ली, एलएसी पर 6 किलोमीटर तक आगे आ गई। यहां भी तय हुआ कि चीनी सेना करीब 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हटेगी, लेकिन चीन ने फिर चालबाजी की। अभी भी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17A से चीनी सेना पूरी तरह पीछे नहीं हटी है। अभी भी वहां पीएलए के फौजी साजो सामान के साथ मौजूद हैं। और यह गौर करने वाली बात है, चीन के इसी कब्जे की वजह से 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसमें चीन के भी सैनिक मारे गए थे, जिनकी संख्या वो छिपाता है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि ऐसा ही 1962 में हुआ। उस वक्त भी हालात आज जैसे ही थे, सीमा पर जो क्षेत्र का तब विवादित थे वो आज भी वैसे ही हैं, और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा। यही है हमारा फिक्रनामा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।